बिना पैसा के वोट दिए। चर्चा तो है कि मिथिलेश ठाकुर जी 2 अरब खर्चा किए वोट में, लोगों को बांटे, लेकिन बाहर गढ़वा की जनता, देवतुल्य जनता, जिन्होंने रुपया को ठुकरा दिया और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हम चुनाव लड़ रहे थे, हमको वोट देने का काम किया और मैं यहाँ से चुनाव जीत गया। जनता ने हमें जिस उम्मीद पर और जिस भरोसा पर और जिस काम के लिए वोट दिया है, हम अगर उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, उस दिन सत्यव्रत तिवारी इस्तीफा दे देगा, मैं विधायक नहीं रहूंगा। चूंकि लोग हमें इसीलिए चुने हैं कि भाई भ्रष्टाचार जिस तरीका से आज बढ़ा हुआ है, ब्लॉक में चले जाइए, 50% कमीशन है मनरेगा की योजना में, और 50% मनरेगा के योजना में कमीशन है, और उसका 20% पैसा यहाँ के शेखर जमुआर डीसी साहब के खाता में पहले चला जाता है। इसीलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शब्द कभी मनरेगा के विरुद्ध कोई एक्शन यहाँ के डीसी का आप नहीं देखिएगा। और उसका मेजर हिस्सा पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने उस जेब जो भ्रष्टाचार से पैसा जनरेट होता था, उस पाप का ये भी हिस्सा बनते थे। मिथिलेश ठाकुर जी भी मनरेगा में पैसा लेते थे। अब देखिएगा, सभी मनरेगा गाइडलाइन का वायलेशन करा दिया मिथिलेश ठाकुर, जिसके पास कोई कागज नहीं, कोई पेपर नहीं, कोई रॉड सीमेंट लोहा का दुकान नहीं, पत्थर मोरम का दुकान नहीं, बालू का कोई लीज का उनके पास पेपर नहीं, उनको वेंडर बना करके जबरदस्ती 1-2 करोड़ रुपया उसमें डलवा दिया, जो मनरेगा गाइडलाइन के अगेंस्ट में है, और वहां के माध्यम से पैसा जनरेट करके लोग बांटते रहे। तो भाई मैं अगर विधायक बना हूं तो लोगों का हमसे उम्मीद है कि भाई मनरेगा में जो भ्रष्टाचार है उससे हमको निजात मिलेगा। अभी जो परसों बैठक हुआ, झांसा का बैठक, मैंने वहां कहा उपायुक्त को कि भाई मैंने आपको एक रिटर्न में पत्र दिया था दिशा के बैठक में, मैंने कहा कि दिशा के बैठक में, पिछले दिशा के बैठक में मैंने आपको एक पत्र दिया था, उसमें बरवाडी पंचायत चिनिया प्रखंड के 150 ऐसे लोगों का नाम है जिनको कुआं नहीं बना, कुआं है ही नहीं धरातल पर, पशु शेड धरातल पर है ही नहीं, और 100% पैसा का निकासी हो गया। उसके बदला में क्या किया, अभी एक रिपोर्ट जांच हमको सबमिट किया उपायुक्त, और बोलता है कि अभी जो काम ऑनगोइंग है, जो 24-25 का योजना है, उसमें बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं। अरे यार, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे कार्यकाल में जो 2 साल में जो चोरी हुआ, बिना काम के जो पैसा निकासी हो गया, उसका बाय नेम दिया हूँ मैं, सूची बना करके, फलाना आदमी नंबर है, इसका मोबाइल नंबर इतना है, इसके नाम पर कुआं का पैसा निकल गया, 100% इसको पता नहीं है, उस पर इसको तिलमिलाहट हो गया। तिलमिलाहट हो गया भाई, आप जनता के लिए आप काम करने के लिए आए हैं, आप जनता के नौकर हैं, इस बात को याद रखना चाहिए। जनता के गाढ़ी कमाई से आपका वेतन चलता है, उस वेतन से आपके बाल बच्चा परिवार का भरण पोषण होता है। आप जनता का नौकर रहिए ना, जनता के मालिक बनने का भरोसा आप काम मत करिए। इसी पर उनको तकलीफ हो गया कि तो चोरी में बाधा पहुंचा रहा है। वैसे ही सिमिलरली 2400 क्विंटल अनाज मेराल गोदाम से चोरी हो गया। ठीक है, 2400 क्विंटल अनाज चोरी हो गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास पत्र है, मैं आपको दे दूंगा। वहां के मेराल के सीओ जो उन दिनों एमओ थे, उन्होंने डीएसओ को लिखा कि भाई 2400 क्विंटल अनाज गोदाम में गायब है। अभी लोग कैसे बचते हैं, उसमें तो डीसी भी संलिप्त है, डीएसओ भी संलिप्त है। ये लोग अपने बचने के लिए एक अनुसूचित समाज के एक लड़का को, जो छोटे पोस्ट पर है, रोजगार सेवक है या बीएलडब्ल्यू है, उसके मत्थे पूरा मर दिया और उसको सस्पेंड करके इस पर लीपापोती पर्दा डालने का प्रयास किया। मैं कहा कि नहीं, अगर वह 2400 क्विंटल अनाज चोरी हो गया तो सबसे पहले ठीक है, दोषी कौन है वो तो सेकेंडरी है, प्राइमरी है आखिर लाभुक को कहां से राशन मिल रहा है। एक पदाधिकारी उसमें लगा बोलने कि उसी में थोड़ा थोड़ा काट काट के हम लोग मेकअप कर रहे हैं। अरे यार, चोर खा लेगा, जनता का पैसा चोर खा लेगा, उसका दंडित जनता होगा। उसका सटीक आंसर नहीं दे पाया। इस पर मैंने उसको कहा कि जी नहीं, तुम जनता के नौकर हो, तुम गरीब का निवाला छीन लिया, तुम पाप के भागी हो। उसी को अगर अमर्यादित कहा जाता है तब तो अमर्यादित बात मैंने कहा। अगर उनके पास कोई वीडियो है तो बोलिए कि सार्वजनिक करें। हाँ, लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं यह भ्रष्टम डीसी है। मैंने 9 पॉइंट इसके अगेंस्ट में आय से अधिक संपत्ति के जांच की बात मैंने कही। मैंने प्रधानमंत्री को, मैंने गृह मंत्रालय भारत सरकार को, ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, चीफ सेक्रेटरी झारखंड सरकार को इसके विरुद्ध लिखा है कि भाई आदमी जानते हुए आंख बंद इसलिए करता है कि उस करप्शन का मोटा रकम इसको मिलता है। एलपीसी के नाम पर क्या हो रहा है आपको पता है, कैसे लूट मचा हुआ है। आपका अपना जमीन है, बेचने जाइएगा, वहां पर दलाल के थ्रू सीओ आपको कह देगा कि इसमें आप लोग कई गो भाई हैं, 2 गो भाई हैं, फुआ कई गो हैं, 3 गो हैं, अब जाइए फुआ के कई गो बेटा है, सबके ले जाइए, तब एलपीसी बना के देंगे।
टफ काम में आपको उलझा देगा ताकि उसको आसानी से आप पैसा दे करके एलपीसी बनवा लीजिए। ये जो धक्का लूट चल रहा है, क्या इसमें डीसी को पता नहीं है? अगर डीसी को पता नहीं है तो है भगवान हम पर बजर मार दे। अगर डीसी को पता है तो मत मुए, उतना चोर है, उतना चोर मुएगा भी तो ऊपर जाके गंदगी कर देगा। इतना करप्ट आदमी है। पूरे गढ़वा में जिस तरीका से लूट मचा हुआ है डीसी के संरक्षण में, हमें लगता है कि महापाप का ये भागी है। अभी आप देखिए एलपीसी तक ठीक है, एलपीसी अलग विषय है। राशन का चोरी हो गया 2900 क्विंटल 2200 क्विंटल, उस पर भी हम नहीं जा रहे हैं। अभी आप चलिए मनरेगा का 50% कमीशन कहिएगा, उसको कहेगा, उसमें भी पता नहीं है। आज पीएम किसान सम्मान निधि जो 6000 प्रत्येक किसान को मोदी जी देते हैं, 2-2 हजार रुपया करके 3 बार में, यहीं पर चलिए आप बिशुनपुरा प्रखंड में अरबों रुपया दूसरे जिला में निकासी होकर के चला गया गलत तरीका से, उसमें भी संलिप्त है ये डीसी। आखिर आप हेडमास्टर बने हुए हैं, मास्टर कौन काम नहीं कर रहा आप नहीं देखेंगे? अगर आप नहीं देख रहे हैं इसका मतलब आपकी मिलीभगत है, आपकी संलिप्तता है। ये सब बहुत तरह के आरोप इस पर है। मैंने कहा कि भाई वन विभाग के जमीन क्लियरेंस नहीं मिला, इसलिए गढ़वा से चिनिया सड़क 2.5 किलोमीटर आधा बना, आधा क्यों नहीं बना? डीसी बोला कि उसका एनओसी नहीं मिला है। डीएफओ तो कुछ बोला नहीं बेचारा, वो तो झूठ मूठ के उसका नाम मर रहा है। डीसी बोला कि उसका वन विभाग से क्लियरेंस नहीं मिला। हम बोले तो हमको एक चीज बताइए डीसी साहब, यहीं पर आपका डेंटल मोड़ से लेकर के नवाडी तक जो चौड़ा सड़क बन रहा है, किसी रैयत को मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ। मैंने कहा कि उसको काम को मत करो, क्योंकि सरकार का गाइडलाइन है कि जब तक भूमि अधिग्रहण नहीं हो जाता है तब तक कोई काम प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए व्यवहारिक पहलू को समझिए कि भाई भूमि अधिग्रहण हो लगा, एक आदमी का सपोज उसी रास्ते में एक घर आता है, उसको घर का पैसा मिल जाएगा, फिर उसको 4 महीना का टाइम देना है ताकि वो आदमी कहीं दूसरे जगह घर बना सके, इसके बाद उसका अधिग्रहण होगा, तब माना जाएगा। ये किसी को पैसा दिया नहीं, बाद जबरदस्ती एसपी साहब के लिख के दे दिया, वहां पर नक्सलाइट लोग लगे हुए हैं इसलिए जबरदस्ती रोड रोक रहे हैं। रैयत को नक्सलाइट कहता है और जबरदस्ती लाठी के बल पर वहां पर आप देखिएगा रैयत के जमीन में माटी डाल के सड़क बना रहे हैं। हम बोले कि पहलवान आप बनते हैं डीसी साहब, गरीब आदमी के जमीन लूटने में, तनी मारिए नहीं वन विभाग को लगे। मुंह हो गया कुत्ता नियन हो गया, कुत्ता देहाती भाषा में हम लोग इधर कहते हैं, कुत्ता नहीं मतलब लजाने टाइप का हो गया। वो बोलता है कि आज देखिए कल फिर आज के अखबार में कि झांसा का एगो बैठक कर दिया। अगर हम ही पूछ देंगे, देखो झांसे के हमें सदस्य हैं, बेटा के इलाज में 50-50 लाख के चिप्स लगा है, तब बेटा सांस ले रहा है। अरे मतलब 1 करोड़ रुपया कहाँ से लाया? ये झांसा का भाई सत्येंद्र तिवारी को दिखाने का भूल गलत कर रहा है जमुआ। उसको पता नहीं है कि मैं बना हूं करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए। मैंने मिथिलेश ठाकुर को भी यहाँ से रेट के भगाने का काम किया, चुनाव में अरबों रुपया खर्चा किया, लेकिन चुनाव हार गया। चर्चा था यहाँ तक है कि माँ बहन को गाली दिया।